हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आज सीखने जाएंगे एक्सपोनेंट लॉ। तो एक्सपोनेंट लॉ क्या होंगे, ये मैथ्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं, हमारे क्वेश्चंस को हमें बहुत सहयोग करने वाले हैं बेसिक्स के चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि यदि मैथ्स में हमारा बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक बहुत अच्छे से आता है, तो हम क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, तो गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। कई बच्चों का मैं देखा हूं, अभी लास्ट रिव्यू जब देखा मैंने बच्चों से, सर क्वेश्चन करके आए हैं, नंबर मैंने कहा पूरे नंबर आ सकते हैं क्या, फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं क्या? सर एक दो नंबर हो सकता है कट जाए। कॉन्फिडेंस अंदर से थोड़ा सा स्लो हो रहा है या कम हो रहा है। उसका मेन रीजन यही है कि जो करने का वे है, सॉल्विंग अप्रोच जिसे हम बोलेंगे, वो कॉन्फिडेंस में नहीं है कि हमने सही करा है या नहीं करा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि हम बेसिक बहुत अच्छे से करते हैं तो हर एक चीज पे हमारी कमांड बनती है, हमें बहुत अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मैं करके आया हूं उसको डेफिनेट पूरी अच्छे तरीके से करके आया हूं और अच्छे से नंबर मेरे को मिलेंगे। तो एक एक करके हम एक्सपोनेंट लॉ को आज देखने वाले हैं। तो देखिए, और एक बात और भी मैं बोलूंगा, ये वीडियो सभी के काम की है, तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इन बेसिक्स चीजों का फायदा मिल सके। एक एक करके हम स्लाइड वाइज देखते जा रहे हैं। तो देखिएगा, पहला जो हमारा लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। कौन सा लॉ है? प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ को बताने से पहले मैं थोड़ी सी बातें और आपको बेसिक में बताना चाह रहा हूं। जैसे यहां पर कोई नंबर है ए, लाइक दैट, है ना, इसकी कोई डिग्री है, डिग्री मतलब ये पावर एम, ये तो ये जो है ये कहलाएगा बेस। बेस ये वर्ड आएगा इसलिए बता रहा था मैं। और ये डिग्री, या तो वो डिग्री यूज करेगा लैंग्वेज में, या तो इसको बोलेंगे हम पावर। पावर, ठीक है। अब एक बात है, हमारी कॉमन भाषा में भी भाई पावर का बहुत महत्व है। ऐसा नेता लोग हैं या जो बड़े अधिकारी लोग हैं, उनका अपना पावर होता है, उसका सेल्फ। तो ऐसे ही इनका भी यहाँ पे मैथ्स में भी थोड़ा सा उसी लॉ पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, प्रोडक्ट लॉ ये क्या है? व्हेन मल्टीप्लाइंग टू पावर्स विथ द सेम बेस, है ना। बेस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। की बेस एंड एडेड द एक्सपोनेंट, दोनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूं तो ये नंबर है, इसकी डिग्री m है, लाइक दैट, और इसकी डिग्री n है, दोनों का बेस एक ही है। तो क्या होगा उस सिचुएशन में? पावर जो हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएंगी। मैं यहां से पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूं, इससे कि आपको थोड़ा और कलर मिल पाएंगे मेरे को समझाने में। चलो ठीक। अब देखो, जैसा कि एक एग्जाम्पल मैंने यहां ले रखा है पहले से, 2⁻³ 2⁻⁴। तो आप देख रहे हैं यहां पे बेस सेम है, बेस सेम है, और पावर 3 और 4 है। जब सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। और 2⁻7, इसको खोल के लिखो ऐसे करके, और फिर मल्टीप्लाई करो, जो भी इसका आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। या एक एग्जांपल और अपनी साइड से बना के बताता हूं, ऐसे 3⁻² इंटू 3⁻3, है ना। तो आप इस वाले कंडीशन में देख रहे हैं, दोनों की पावर, बेस दोनों का सेम है और पावर क्या है? डिफरेंट है। तो क्या होगा? 3⁻² + 3, तो क्या होगा? 3⁻5। ये क्या लाएगा? प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ में हमें केवल इतना ही समझना है कि व्हेन जो बेस है वो बेस सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट होना चाहिए। तो उसमें इस कंडीशन में क्या होगा? पावर दोनों में ऐड हो जाएंगी, और उससे हम बेहद आसानी से अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट कौन सा लॉ है? कांस्टेंट लॉ। पहले हमने मल्टीपल लॉ समझा था, मतलब मल्टीप्लाई जब होगा, बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो उसके कारण वो ऐड हो जाती हैं।
कांस्टेंट मतलब डिवीजन लॉ के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हेन डिवाइडिंग टू पावर्स विद द सेम बेस, है ना, दो इसमें भी कंडीशन यहां पे वही है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, है ना, और डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग कीप द बेस एंड सबट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। तो क्या होगा, देखिए आप यहां पे दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो रहा है यहां पर आप देख रहे हैं पावर जो हो रहा है माइनस हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है ना। तो देखो जैसे हमने यहां बनाया 5 रेज़ टू द पावर 6, 5 रेज़ टू द पावर 2, बेस दोनों में सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हुआ 5 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 2, 6 माइनस 2। तो अब 6 में से जब 2 को सबट्रैक्ट करोगे तो 4, खोल के लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई करने में जो भी आंसर आएगा आप उसको दिखा सकते हो। एक और मैं अपनी साइड से एग्जांपल और बना रहा हूं, जैसे कि सिंपल लेके चल रहा हूं 2 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडिंग, ऐसे कर सकते हैं अपन चाहे तो 2 रेज़ टू द पावर 5। अब आप देख रहे हैं बेस सेम है, पावर क्या है डिफरेंट है, और डिवीजन लो तो क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 5। तो बेटा 8 माइनस 5 इट मीन्स क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा 3, ऐसे करके इसका आंसर। या फिर इसको खोल के भी लिख सकते हो 2 का क्यू 8, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी इसका आंसर आप बना लोगे। तो दो लॉ हमने पढ़े, एक था मल्टीपल लॉ, एक था डिवीजन। तो मल्टीपल पे पावर ऐड होगी, डिवीजन में क्या होगी पावर सबट्रैक्ट होगी। ये इसका बेसिक फॉर्मूला था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ ए पावर लॉ। पावर पे भी पावर हो, है ना, तो क्या होगा व्हेन raising a power to another power multiplying the exponent, multiplying the exponent। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास एक नंबर है a और उसकी डिग्री है कितनी m, और इसकी भी डिग्री n है। यहां पे थोड़ा सा लिखने में एरर हुआ है, मैं यहां पे क्लियर बता रहा हूं क्या बात कह रहा है ये। a रेज़ टू द पावर m बेटा, और इसकी होल पावर n, ये कहने का मतलब हुआ है एक नंबर उसकी डिग्री m और उसकी होल डिग्री n, पावर ऑफ पावर, है ना। तो क्या हो जाएगा a, इस कंडीशन है a इंटू m n, ये इसका मीनिंग बताना चाह रहा है मुझे, ठीक। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में जो पावर है आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है, देखो ये वाला एग्जांपल, ये थोड़ा सा लिखने में बार बार बोल रहा हूं, एरर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सही करता हूं। देखो क्या हुआ है 3 रेज़ टू द पावर 2 और होल पावर कितना है 4, तो क्या होगा 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4 कितना हुआ जानते हो आप 8, 4 टू जा 8। तो देखो ये यहां पे सही आ रहा है, ठीक। तो ये कहलाता है पावर ऑफ पावर लॉ, है ना। कोई एक डिग्री है, उसकी पावर m है, फिर उसकी पावर n है, तो ये आपस में क्या होगा मल्टीपल हो गए, पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, ठीक है। एक और दिल है कि मानता नहीं, एक और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं 5 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 3, इस सब पे ले लिया मैंने। तो इस सिचुएशन में क्या होगा 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 रेज़ टू द पावर 6, है ना। तो इस प्रकार से ये पावर ऑफ पावर लॉ काम करता है। आगे देखें नेक्स्ट स्लाइड में, ये क्या है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ। ये बहुत काम का है, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ। थोड़ा इसका थ्योरी लिख के दिया था एक लाइन में मैंने, वो क्या है उसको भी पढ़ के फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं इसको। देखो पहले पढ़ के समझते हैं। व्हेन ए प्रोडक्ट इज रेज़्ड टू ए पावर अप्लाई टू एक्सपोनेंट ईच फैक्टर इनसाइड द पेरेंट्स। तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये दो नंबर है a और b, दोनों मल्टीप्लाई में लिखिए, और दोनों की डिग्री एक ही है, सेम डिग्री है ना। जब इसको ब्रैकेट को जब खोलेंगे, ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो क्या होगा कि दोनों पे पावर सेपरेट हो जाएगी। ये देखो a रेज़ टू द पावर n इंटू b रेज़ टू द पावर b n। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान के चलो यहां पे देखो कितना अच्छा ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। 2x लिखा, उसकी डिग्री कितनी है 3, तो जब इस ब्रैकेट को हमने
ओपन किया तो सेपरेट डिग्री आ गई, है ना, 2⁻³ इंटू x⁻3। अब 2⁻2 तो इसका हमको लिख सकते हैं, तो 2⁻3 का मतलब हुआ एट x³ एज इट इज। या फिर एक और भी तरीका है, मैं एक और एग्जांपल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं यहां पे। देखो जैसा कि हमारे पास 3 इंटू बाय ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ⁻9 है लाइक दैट। तो अब इसको भी वैसे ही करें हम, तो 3⁻9 इंटू y⁻9, सॉरी, ये इस टाइप से ये सेपरेट करके खुल जाता है ना। तो ये कहलाएगी पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ। आगे देखें, नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई नंबर है उसकी डिग्री नेगेटिव में है, लाइक डेट -2, -3, -5, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, है ना। तो आप देख रहे हो कि डिग्री जब नेगेटिव में है तो वो रेसिप्रोकल होके, जब रेसिप्रोकल होगा अपॉन में लिख दिया जाएगा, तो डिग्री उस जो डिग्री पर सिंबल नेगेटिव था वो रिमूव हो जाएगा, देखिए आप, है ना। तो ये हो गया, स्टार्टिंग में क्या लिखा था, a⁻⁻n इज इक्वल टू 1/a⁻n, ये सिंपल हो गया। अब देखिए यहां पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का हमने प्रयास किया है। क्या है, 4⁻²। अब यहां पर डिग्री कैसी आ रही थी, नेगेटिव में, तो हमने क्या करा, इसको अपॉन में लिख दिया, 1/4⁻²। अब 4⁻, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 60। ये सिंपल इसका आंसर आ गया। ये हमारा रूल 5 हो गया, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, जीरो एक्सपोनेंट लॉ। ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये कई जगह काम आ जाता है। आप तो ये भी ये समझ सकते हो कि नंबर चाहे जो भी हो, दुनिया का नंबर चाहे जो भी हो, यदि उसकी डिग्री 0 है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, है ना। देखो लिखा भी है मैंने, एनी नॉन जीरो बेस रेज्ड टू द पावर ऑफ 0 ऑलवेज 1, है ना। तो a⁻0 इज इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। देखो 150 भी लिखा तो भी उसकी वैल्यू 1 आई। यदि हम मान के चलो 10⁻0 लिखते तो भी 1 आता, 11⁻0 लिखते तो भी 1 आता, 13⁻0 लिखते तो भी 1 आता, 99⁻0 लिखते तो भी 1 ही आता आंसर, है ना। तो ये हमारा रूल नंबर 6 हो गया, जीरो एक्सपोनेंट लॉ। तो याद रखना है कि किसी भी पॉजिटिव जो नंबर है उसकी डिग्री यदि 0 है तो उसका आंसर कितना आना है, 1 आना है। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है, फ्रैक्शनल मतलब रैशनल एक्सपोनेंट लॉ। ये बहुत काम का है कि लाइक दैट, इस टाइप से कोई दिया हुआ है a⁻m/n, तो आप देखें कि इसको ब्रेक करके मैं लिखूं a⁻m इंटू 1/n। 1/n जो है ये रूट की शो कर रहा है, ये रूट, और ये सट्स यहां पे आ जाएगा n, ये, और ये हो जाएगा a⁻m, ऐसे करके ये बन जाता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना 1/2, तो सीधा ही रूट होता है, तो ये 9 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये 3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या करा है, पूरा जो भी हमारे लॉ थे उसको 1 शॉट पे लेके आए हैं, है ना, एक रीजन फॉर्म में। तो देखें, सबसे पहले हमने देखा था प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या होगा कि व्हेन बेस आर इक्वल, है ना, डिग्री डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएंगे, वो पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, डिवाइडेशन हो रहा है, तो डिवाइडेशन के कारण क्या होता है, डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड हो जाती है, डिवाइडेशन में डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर ऑफ पावर, है ना, तो उसमें क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होती पावर। मैंने कहा
एनी पॉजिटिव जो नंबर है उसकी डिग्री यदि 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी है 1, लेकिन यहां पे वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और फिर ये लास्ट वाला लॉ था, है ना, नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर क्या करेगा, 1 अपॉन, जैसे मान के चलो a रेस्ट टू दी पावर n के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। जो नेगेटिव साइन हट जाता है हम उसे रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो आई होप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करने के बाद हमें और एनर्जी मिलती है। शेयर करने का मतलब है उन सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू, लगातार हमारे साथ बने रहें।